दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। अब वो पहले की तरह अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली लगातार तीनों जगह बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हरियाणा चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आए, फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और फिर दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। हालांकि इन नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सब ईवीएम की धांधली है, चुनाव आयोग की धांधली है। इस सब को लेकर आदित्य ठाकरे ने भी सवाल उठाए। बाकायदा जब वो दिल्ली दौरे पर गए तब उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, ईवीएम में धांधली के महत्व उठाया। यानी विपक्ष की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी जो जीत हासिल कर रही है उसके पीछे जनता का उस पर भरोसा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का उसको समर्थन है। लेकिन इन सब के बीच में अब जब बीजेपी का उत्साह इतना बढ़ गया है तो अब बीजेपी का फोकस शिफ्ट हो गया है बिहार पर। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि वो दूसरे चुनाव पर शिफ्ट हो जाती है। और इसी तरह अब बीजेपी शिफ्ट हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव पर, जो इस साल के आखिर में होने हैं। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अब बीजेपी क्योंकि बिहार पर शिफ्ट हो चुकी है और ये सब नजर आया जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का जिक्र किया। और अब उसी पर और लालू यादव के बयान ने यह साफ बता दिया है कि बीजेपी भले ही सपने सजा रही है जीत के, लेकिन बिहार में तो बड़ा खेल हो चुका है। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष को करारा झटका लगा। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगा। इंडिया गठबंधन के अंदर चिंतन मंथन शुरू हो गया। कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने पे लग गई है और राहुल गांधी अपनी ड्रीम टीम बना रहे हैं। यानी दिल्ली चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को एक्टिव कर दिया है और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं उसके उत्साह को बढ़ा दिया है। अब बीजेपी एक बार फिर से अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश में लग गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बीजेपी सहयोगियों के दबाव में थी, अब वही बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यह माना जा रहा था कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सहयोगियों की बात, उनकी शर्तें मानती हुई नजर आएगी। सहयोगी भी यही मानकर चल रहे थे कि अब बीजेपी को उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, सीट बंटवारे भी सहयोगियों के मन मुताबिक होंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और फिर दिल्ली चुनाव के नतीजों ने पूरा खेल पलट दिया है। अब इधर तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जिस तरह से तीनों राज्यों के नतीजे बदले, वैसा ही हाल अब बिहार में भी होगा। बिहार में भी बीजेपी को ही जीत हासिल होगी। बिहार में सीएम भी बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से इस पर रणनीति पर भी काम कर रही है कि जहां पर भी एनडीए की सरकार बनेगी वहां पर बीजेपी का सीएम बनेगा। ये बात अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तब देखने को मिली। यानी बीजेपी अपने प्लान पर काम कर रही है, लेकिन उधर बिहार में बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए विपक्ष अपने प्लान पर काम कर रहा है और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और जैसा कि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें या बिहार की बात होगी तो लालू की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लालू यादव एक बड़ी चुनौती बनकर दिख रहे हैं बीजेपी के लिए। खास बात यह है कि पिछले चुनाव जब बिहार में हुए थे तब लालू यादव जेल में थे। शायद इसका फायदा बीजेपी उठा ले गई, एनडीए उठा ले गया। लेकिन इस बार लालू यादव जेल में नहीं है, बल्कि बाहर आ चुके हैं और यह बात बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है। लालू यादव का बाहर होना और एक्टिव होना राजनीति में, ये बीजेपी के लिए जहां चिंता की बात है, तो वहीं विपक्ष के लिए मजबूती भी बन रही है। तो अब जहां बीजेपी तो एक तरफ ये दावे कर रही है कि जो चीज दिल्ली में हुई वही बिहार में भी होगी, यानी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास दिल्ली और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है या एनडीए की सरकार आने वाली है। तो अब बीजेपी के उन सभी सपनों पर लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा पानी फेर दिया है। क्या कुछ बोले हैं लालू यादव, पहले सुन लेते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा, ऐसे बना लेगा सरकार। हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए।
तुम लोग को भी लोग जाएगा। चलो, तो लालू यादव को सुना आपने, लालू यादव ने साफ साफ चुनौती दे दी बीजेपी को और ये कह दिया कि जो सपने बीजेपी सजा रही है वो पूरे नहीं होने वाले हैं। यानी लालू यादव के बयान से साफ है कि बिहार जीतने का जो सपना बीजेपी देख रही है उसे वो छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के बयान के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर लालू यादव ने ये जो दावा किया है या जो चुनौती दी है किस आधार पर दी है। क्या लालू यादव कोई बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं? क्या लालू यादव ने इशारों में बता दिया कि बीजेपी अकेली पड़ गई है इस चुनावी मैदान में? क्योंकि आप जानते हैं कि लालू यादव को लेकर लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बड़ी प्लानिंग कर दी है। अब इसे ऐसे भी समझिए कि एक तरफ जीतन राम मांझी के बयान आ रहे हैं, वो बीजेपी पर दबाव बना रही है सीट बंटवारे को लेकर। जहां पहले वो 40 सीटों की बात कर रहे थे, फिर 20 सीटों की बात की, फिर अब वो दोबारा 40 सीटों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें पशुपति पारस की, वो भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो नाराज हैं ही, क्योंकि नीतीश कुमार को सीधा सीधा डर दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गलती से बीजेपी जीत गई, यानी कि एनडीए जीत गई, तो इस बार उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। जैसा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया, वही बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ दोहरा सकती है और ये डर नीतीश कुमार के अंदर साफ साफ झलक रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार दूरी बनाए हुए हैं। कई कार्यक्रमों से दूरी बनाई, अमित शाह से मिलने से दूरी बनाई, एनडीए की बैठक से दूरी बनाई, जेपी नड्डा से दूरी बनाई, पीएम मोदी से दूरी बनाई और इन सब के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं होने देंगे। अब एक तरफ सहयोगी जो है बीजेपी के वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब इसके दूसरी तरफ आप लालू यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। अब जब लालू यादव ने कहा कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या, तो उनके इस लाइन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि वो इशारों में बात करते हैं, वो संकेतों में बात करते हैं, वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इसकी जानकारी उनके परिवार को भी नहीं होती। यहां तक कि खुद उनकी बेटी मीसा भारती ने भी इसी तरह के दावे किए थे। ऐसे में जब लालू यादव ने कहा कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या, तो इसको लेकर जानकारों का दावा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव ने साइलेंटली पर्दे के पीछे से खेल कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव ने सभी को एकजुट कर लिया है बीजेपी के खिलाफ और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और अगर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये सभी एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं, तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब जहां एक तरफ लालू यादव इस तरह के दावे कर रहे हैं कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या, या इस तरह के जो दावे कर रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो सपना ना देखे, बिहार इस बार वो नहीं जीत पाएगी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह का दावा किया था, जब उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली है, ये बिहार है और ये बात उन लोगों को समझनी होगी। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, सुन लेते हैं। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। यानी कहा जा सकता है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल सियासत में उठा वो ये कि क्या बिहार में भी वही होगा जो दिल्ली में हुआ, क्या बीजेपी यहां पर भी जीतने में कामयाब होगी, क्या बिहार की जीत भी बीजेपी के लिए आसान होने वाली है। तो इन सभी सवालों का जवाब लालू यादव ने दे दिया है और लालू यादव के बयान से यह साफ है कि बिहार में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती कोई और नहीं, लालू यादव है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।